अब सवाल यह कि कितने गजनवी आए और कितने गजनवी गए। ये सवाल सोमनाथ मंदिर को लेकर है। सोमनाथ मंदिर आज भी अपनी विरासत को समेटे हुए है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पर एक आर्टिकल लिखा। सोमनाथ मंदिर को मां भारती की आत्मा का उद्घोष बताया। मोदी ने लिखा कि सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और 11 मई 1951 को यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए खोला गया। उस वक्त हुए समारोह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस समारोह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन सोमनाथ की विरासत आज भी अपनी कहानी कह रही है। आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि जो कुछ गजनवी ने किया सोमनाथ में वो पैसा लूटने के लिए किया, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि यह दावा जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया था। इसी किताब में गजनवी को कला प्रेमी बताए जाने पर भी सवाल बीजेपी ने खड़े कर दिए और कहा कि आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में अब सोमनाथ को लेकर सियासत हो रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, सवाल यही है, इतिहास पढ़ने, समझने और जानने की चीज है, लेकिन इतिहास को सियासत का हथियार बनाकर उस पर सियासत करना कहां तक जायज है? देखिए प्राची जी, बिल्कुल सही बात है। इतिहास ईमानदारी से देखा जाना चाहिए, ईमानदारी से समझा जाना चाहिए, मगर उस पर सियासत तब होती है जो मैंने उदाहरण दिया। यदि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोर मोटिवेटेड, मतलब मैं हिंदी में कह देता हूं कि वो एक केवल योद्धा था और भारत पर आक्रमण का उद्देश्य केवल उसका लूट करना था और धन, वही जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने समझाने का प्रयास किया कि मंदिर में धन था, जबकि उसके साथ आए हुए इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तहरीक यामनी जो उस समय में लिखी गई है उसमें वो उल्लेख करता है जब मंदिर पे कब्जा हो गया और उसके पुजारियों ने और राजा ने आकर कहा कि साहब ये मूर्ति को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। उसके तमाम सलाहकार इस मत के बने कि हमें ये कर लेना चाहिए, पर उस समय महमूद कहता है कि मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति भंजक के रूप में, मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक बुत फरोश के रूप में, यानी मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी करने वाले, ट्रेड करने वाले किसी नीच आदमी के रूप में ना जाना जाऊं। पूरा डिमोलिश हो जाता है। अब मैं कहता हूं इस चीज का महत्व, तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपने उस जमाने में लिखा जिस जमाने में नेहरू जी ने लिखा, इसका उल्लेख क्यों किया? अगर किया तो पूरा क्यों नहीं किया, और किया तो उसको बचाने का प्रयास क्यों किया? और यह पीछे एक विधिवत उद्देश्य था, इसमें राजनीतिक एंगल है। वो इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि 1835 में मैकॉले एक विचार लेके आया था और 2035 में 200 साल पूरे होंगे। अभी 10 साल का वक्त है हमारे पास उस मैकॉले की मानसिकता से बचने का। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक मामले में ये जो विषय है, किसी को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को बहुत अटपटा लग सकता है, आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ा हमारे लिए संघर्ष का विषय है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आजादी में तो ऐसा था जैसे आप जेल में थे और जेल से बाहर निकलना था और बाहर निकल के कोई व्यक्ति दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। पर इस समय की स्थिति वो है कि उनको मैकाले की ड्रग्स ली हुई, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो। भारतीय बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक वर्ग है जो मैकाले और मार्क्स की मैरिजुआना से ग्रसित है। तो जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको वही अच्छा लगता है और वो ड्रग छोड़ना नहीं चाहता, वो हकीकत को देखना नहीं चाहता। इसलिए यदि महान भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, तो वो स्वाभिमान के साथ सत्य का साक्षात्कार करते हुए बनने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी और एक और इसका मैं अर्थ बता दूं, आज के समय जो मैंने अपनी बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोग कहेंगे आज क्यों कॉन्टेक्स्ट ला रहे हैं साहब? डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को बोला, तब ये लोग बहुत बोलते थे। तो उसने क्या बोला? उसने कहा भारत पाकिस्तान का संघर्ष 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष कौन से थे भाई?
तब तो किसी ने नहीं कहा 78 साल पहले बने हुए देश का 1000 साल का संघर्ष कैसे हो गया। अब वो 1000 साल के संघर्ष का मतलब आज 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ के मंदिर के विध्वंस के, और पाकिस्तान उसको अपना आइडियोलॉजी मानता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है, एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर रखता है, गौरी रखता है। यानी ये साफ बात है कि आज की राजनीति में, आज की राष्ट्रीय सुरक्षा में इन चीजों का उतना ही बड़ा महत्व है जितना हमारे धर्म संस्कृति के राष्ट्रीय गौरव और उस पे हुए आघात को समझने के लिए। ठीक है सुधांशु जी, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि वो कला प्रेमी था, गजनवी के बारे में बताया कि वो कला प्रेमी था, मथुरा के मंदिरों को देखकर वो कितना हतप्रभ हो गया था। और आपका कहना यह है, और जो किताब में है भी नहीं, कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसने फिर विध्वंस का ऐलान कर दिया था, उसने ये आदेश जारी कर दिया था कि इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन किसी ने तो लिखा ना सुधांशु जी, मुझे पता है, आपको पता है, और पूरे देश को पता है। फिर बार बार सोमनाथ का जिक्र कर करके जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधना, ये कब तक जारी रहेगा और ये क्यों करेंगे आप? बहुत आपने सही सवाल किया। इतिहासकारों ने क्या लिखा, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्टा लिखा, और वही प्रधानमंत्री जो सत्ता का संचालन कर रहे थे। चलिए मान लिया उनसे एक गलती हो गई, ओवरलुक हो गया, वो हिस्ट्री के पढ़ने वाले नहीं थे। अब दूसरी चीज देखिए, ये वही प्रधानमंत्री नेहरू हैं जो जाम साहब ऑफ नवानगर, जो राज प्रमुख थे उस समय सौराष्ट्र के, जिस समय आधारशिला रखी जा रही मंदिर की, तो उनको लेटर लिखते हैं, और ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में है कि मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, और यह हिंदू पुनरुत्थानवाद को दिखाएगा सोमनाथ मंदिर का निर्माण। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को लिखते हैं कि इसका ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार नहीं होना चाहिए। और यह सर्वविदित फैक्ट है कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने का प्रयास किया। और भी मैं बताना चाहता हूं, यह बात सिर्फ नेहरू की मानसिकता सिर्फ सोमनाथ तक नहीं है। 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ललित कला अकादमी में अपना एक उद्बोधन दिया है, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में भी सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में संभवतः खंड 47 में है, और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में। उसमें जानते हैं प्राची जी क्या बोलते हैं कि मैं दक्षिण भारत के जब मंदिरों में जाता हूं और उनके गहरे गहरे गलियारों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मैं डिप्रेस फील करता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट दब कैसे जाती है दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में जाते हुए। मगर उसी की जगह जब मैं आके ताजमहल को देखता हूं तो मैं एक ताजगी महसूस करता हूं। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ लीजिए, और परिप्रेक्ष्य समझने के बाद यदि वह व्यक्ति और उनके जो गोत्रीय साहित्यकार थे, उन्होंने जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास रचा, तो वो जानते क्या लिखा, वो रचा, उसको एक वर्ड में कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और विदेशियों में भी किनके लिखे इतिहास का, जिन्होंने अच्छा लिख दिया हमारे बारे में। चाइनीज राइटर्स ने लिखा, चाइनीज ट्रेवलर्स ने, फाइयान, वेनसेंग, उत्सिंग ना, मार्को पोलो ने लिखा ना, रशियन राइटर निकेतन ने लिखा ना, जो सिर्फ लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तो यह भारत की स्वतंत्रता से को वास्तविकता में बंधक बना के रखने का एक षड्यंत्र था, जिसे 21वीं शताब्दी में अब मोदी जी के नेतृत्व में उससे बाहर निकलने का एक अभियान शुरू हुआ है। आप कहते हैं एक गाल के बदले दूसरा गाल करना हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन यह भी तो हमारी ही संस्कृति रही है ना। हमने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। अब जो आरोप आप पर लगते हैं कि सिर्फ गांधी जी के नाम से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से भी परहेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, हमारे यहां बिल्कुल अहिंसा पूरी तरीके से है, और मगर अहिंसक होने और कायर होने में एक बहुत पतली रेखा है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियों तक अहिंसा रखी थी, और उसके बाद उचित प्रतिकार भी किया था। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया कि शायद लोगों को नहीं पता होगा कि अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा था सिंध, 1025 में जाके मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ का विध्वंस कर पाता है। यह 325 साल के संघर्ष का इतिहास हम में आप में से किसी ने पढ़ा ना। 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली कब्जा करता है। यह 225 साल का संघर्ष कहां है?
और 1192 के बाद जाके 1528 में बाबर जो है राम मंदिर को, मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ता है, अयोध्या पहुंचता है। तो दिल्ली से अयोध्या पहुंचने में 325 साल, उसका संघर्ष कहां है? यह षड्यंत्र पूर्वक इतिहास पढ़ाया गया। हम क्यों जीते? जो हमने बताया कि एक हिंदूशाही डायनेस्टी थी जिसने तमाम विदेशी अरब आक्रमणकारियों को, तुर्क आक्रमणकारियों को रोका। उसकी राजधानी थी काबुल और उसके राजा थे धर्मपाल, जयपाल और आनंदपाल। और आनंदपाल का उल्लेख खुद अलबरूनी ने अपनी किताब में किया है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब गजनी यहां से वापस जा रहा था और तुर्की के राजा की सेना ने उसे घेर लिया तो आनंदपाल पत्र भेजता है कि अगर तुम चाहो तो मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथी तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज सकता हूं। मगर क्यों? कहता इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया है। तो मेरा संकल्प तुमको पराजित करने का संकल्प मेरा है, वो कोई और ना पूरा कर सके। इसलिए आप सोचिए यथार्थ ये था और हमें क्या समझाया गया। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन है, भारत दुनिया का एकमात्र एंशिएंट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। और कोई व्यक्ति तभी बचता जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? अंदर आए हुए वायरस को किल करने से बनती है, उनके साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बनाने से नहीं बनती है। तो अगर हम सर्वाइव किए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत उनका है, उसके अनुसार हमारे अंदर कुछ तो फिटेस्ट था। और उस फिटेस्ट को के प्रति गर्व की बजाय ग्लानि भरने का प्रयास। मैं अंत में एक बात कहूंगा, सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के बाद जो एक स्पीच दी थी, कोई जाके नेट पे चेक कर लेगा, उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला था। यह 1996 की बात है कि दिल्ली के लुटियन जोन में और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में तब तक आप बौद्धिक नहीं माने जा सकते जब तक आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें, हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारत में बौद्धिक नहीं माने जा सकते। उस स्थान से संघर्ष करना इस स्वतंत्र भारत के लिए और भारत की नई युवा पीढ़ी को वास्तविक एहसास कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महान भारत तब बनता है जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, बीते 11 साल से आपकी सरकार है और समय समय पर नेहरू जी की गलतियां, उनके द्वारा किए हुए काम, सोमनाथ मंदिर का संघर्ष आप लोग याद दिलाते ही रहते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों आन पड़ी और इसमें हिंदू शक्ति या हिंदुत्व की बात करना या ये बताना कि किस तरीके से हम लोगों की संस्कृति रही, उस पर अत्याचार किया गया, हिंदुओं को जागृत करने की बात करना, वाकई में सोमनाथ के संघर्ष को याद दिलाना था या आगे जो बंगाल चुनाव है उसका भी ख्याल रखना था? देखिए प्राची जी, इसमें चुनाव बहुत छोटी चीज है। हिंदू शक्ति को कोई इसलिए नहीं जागृत करना है कि किसी से प्रतिकार करना है। ना हमारा मुसलमानों से कोई विरोध है, ना किसी अन्य से कोई विरोध है। और यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी भारत में रहने वाले भारतीय हैं जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि कोई मुगलों का, अरबों का, तुर्कों का वंशज है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। आज कोई जाके अपना डीएनए टेस्ट करा ले, उज्बेक या मंगोल डीएनए से भारत का कोई लिंक नहीं निकलने वाला है। परंतु इसे क्यों समझना जरूरी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, सबसे एडवांस टूल जो यूज करती हर क्वेश्चन जानने के लिए, वो एआई है ना। एआई में चैट जीपीटी यूज करती, और चैट जीपीटी का प्रमुख कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि हर क्वेश्चन का जवाब लोग एआई से पूछते हैं, क्या आपको लगता कोई ऐसा सवाल भी है, प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं सैम ऑल्टमैन का जवाब क्या था? सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के ओनर का जवाब यह था, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एआई के पास नहीं है, मेरे पास है। यानी जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म ना परा। और प्राची जी, आजकल बहुत सारा क्लिप कटुआ गैंग है जो कूद पड़ता है आके, अरे नहीं ऐसा नहीं कहा था, वो मैकाले और मार्क्स की मारिजुआना, अरे भारत में कुछ अच्छा था ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, सिर्फ हमारे यहां भेदभाव और ये अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं था। तो उन सब के लिए बताना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 2:34 AM। अगेन आई एम रिपोर्टिंग 27 दिसंबर 2022 2:34 AM के सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी धर्म के मूल सिद्धांत को किसी वैज्ञानिक ने, किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजिस्ट ने अगर रेफर किया हो तो हिंदू धर्म के अलावा बता दें। एंड पॉइंट नंबर 2, वो उस धर्म को मानने वाला ना हो। और पॉइंट नंबर 3, अगर उसने कहा हो तो उससे यह ना कहा जाए कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए अगर आज आवश्यकता है
एक सही दिशा देने के लिए, तो वो प्राचीन सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति ही दे सकती है। इसीलिए मैंने अटल जी की वह कविता कोट की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, जो उनकी प्रसिद्ध कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिसमें अंत में उन्होंने कहा कि भारत का जो राइज है उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए विध्वंस और सृजन इनकी तुलना नहीं हो सकती, बर्बर आक्रमणकारियों की और वीरों की तुलना नहीं हो सकती। कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा है, उन्होंने जब मार्शल रेसेस का वर्णन किया, भारत की बहुत सी जातियों का उन्होंने महिमा मंडन किया। उन्होंने कई बातें ऐसी भी लिखी हैं जो बहुत उचित भी नहीं है, मैं सारी बातों को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, पर उनसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने इनका किया, मगर आपने बहुत सी जिन्होंने दुनिया भर में बहुत बड़ा बने, उन जातियों का नाम नहीं ले रहा हूं, उन वर्गों का, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्शल रेसेस नॉट द बारबेरिक रेसेस। तो भारत का इतिहास वीरता का है, बर्बरता का नहीं है। पर बर्बर लोगों को वीरों से ऊपर दिखाना और वीरों को नीचा दिखाना और बर्बर लोगों का महिमा मंडन करना, इस मानसिकता से जब तक हम नहीं निकलेंगे और आधुनिक युग का ज्ञान विज्ञान जिसमें सर्वाधिक दिखाई पड़ता है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक सुधांशु जी इस मानसिकता से बाहर आपने निकाल ही दिया है ना। प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य। अब देखिए, आप अगर सोमनाथ की बात करते हैं तो वहां बंगाल में ममता बनर्जी गंगा सागर की बात कर रही हैं, दुर्गा आंगन की बात कर रही हैं, महाकाल की बात कर रही हैं, तो जागृति तो आई गई है। ममता बनर्जी भी वही उसी पिच पर हैं जिस पिच पर आप हैं। नहीं प्राची जी, यहां आप कह रहे हैं क्यों आवश्यकता है? आज बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, काहे बात की भाई? कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोल ही नहीं रहा है। जो पहले हमको ज्ञान देते थे कि राम मंदिर की जगह पर पुस्तकालय, स्मारक, अस्पताल अथवा कोई ऐसी चीज बना देनी चाहिए पब्लिक यूटिलिटी की, उसमें से कोई नहीं कह रहा कि भाई बाबरी मस्जिद की जगह क्यों बना रहे हो, जबकि तुम खुद कहते हो, यह ममता बनर्जी की सरकार ने लिखा है कि 91 जातियां उन्होंने ओबीसी में लिखी, उसमें 77 मुसलमानों की, ऑलमोस्ट 95% मुसलमानों को उन्होंने ओबीसी बना दिया। तो अगर उनकी नजर में ओबीसी है तो उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भाई, ये बाबरी पे क्यों? और बाबर, मैं कहना चाहूंगा, इस देश पे जनता दल, जनता पार्टी, उनके परिवार ने ज्यादा राज किया है और उनके नेताओं के नाम आज लोगों को उतना ध्यान नहीं है जितना बाबर ने सिर्फ 2.5 साल राज किया। 1527 में आया, 1530 में मर गया, उसके नाम पे स्वतंत्र भारत में मस्जिद बनती है और सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा शांत होकर मौन स्वीकृति के द्वारा उसका समर्थन करते रहते हैं। या आज की राजनीति में, आज के भारत में गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है, हम या आप? ये तो ममता बनर्जी ने तो अपने आप को अलग कर ही दिया ना, वो तो इसके साथ है नहीं भाई। उन्होंने तो हुमायूं कबीर को निकालकर बाहर कर दिया, वो तो कह रही हैं हम इनके साथ नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या करें ममता बनर्जी? देखिए, मुझे लगता है देश की जनता को इतना नाइव नहीं समझना चाहिए, इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। वही ममता बनर्जी जी जो राम नवमी की यात्राओं पर तो प्रतिबंध लगा देती थी और जय श्री राम बोले तो किस आक्रामकता, आक्रोश के साथ निकलकर वो भीड़ की तरफ दौड़ दी थी, उनके दौरे हुकूमत में या यूं कहें उनके दामने रहमत में लाखों लाख लोग जुमे की नमाज पे इकट्ठा हो रहे हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से ईंटें जोड़ी जा रही हैं और फरहाद हाकिम उनका मंत्री है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कहता है ये मिनी पाकिस्तान है। फरहाद हाकिम ने यह कहा है कि मुस्लिम जो पैदा नहीं हुआ वो दुर्भाग्यशाली है, उसका भाग्य तब जगेगा जब वो मुस्लिम बनेगा, और वो आपकी सरकार में मंत्री है। मुझे लगता है कि जिसे कहावत होती है तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना, तो ममता बनर्जी उस तथा कथित निष्कासन की रस्म अदायगी के तिनके के द्वारा अपने ये घनघोर सांप्रदायिक और कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता को के पहाड़ को छुपा नहीं सकती। लेकिन आप जिनको कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता कह रहे हैं, उसी मानसिकता में तो मंदिर निर्माण की बात भी तो ममता बनर्जी कर ही रही है ना। आज ही के कार्यक्रम में, गंगा सागर कार्यक्रम में जब ममता बनर्जी पहुंची तो चैलेंज कर रही है वो तो कि दुर्गा पांचाली पढ़ा है बीजेपी वालों ने, मैंने पढ़ा है, मैं जानती हूं कि काम कैसे होता है, मैं जानती हूं कि हिंदू धर्म क्या होता है।
हाँ, वो भी मैं बताना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही प्राची जी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, मोदी जी की सरकार आने से पहले ममता जी की एक विशेष प्रकार की तस्वीर ये वाली सब जगह रहती थी, कोलकाता में जाइए सब जगह दिखती थी। अब वो तस्वीर गायब हो गई है। अब तो इंटरनेट पे भी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ढूंढिए तो नहीं मिलती है। ये तो जब से मोदी जी की सरकार आई है 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी ने मंच से चंडी पाठ किया था, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी बोला था। मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे पहले कभी किया हो तो बता दीजिए साहब। ये तो वो है कि जो जो जागृति दिख रही है समाज में, राष्ट्रवादी शक्तियां उठती हुई दिख रही हैं, तो विवश होकर व्यक्ति को यह करना पड़ रहा है। पर उनकी वास्तविक मानसिकता क्या है? जो पूर्व में किए गए कार्य हैं, जो कृत्य हैं, वो इन चीजों से छुपने ढकने वाले नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है और जहां तक पढ़ने और समझने की बात है, उससे ज्यादा जो दिखाई पड़ता है वो समझ में आता है। आपके मंत्री ये बोलेंगे, आपका मंत्री बोलेगा भगवान राम मुसलमान थे मदन मित्रा, और उसके बाद आप कहेंगे हिंदू धर्म आपसे ज्यादा पता है। आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो क्या बोलते हैं? रेवंत रेड्डी ने क्या बोला? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। और उसके बाद वो कहेंगे हिंदू धर्म आपको पहले पता है। तो इसलिए मुझे पता है कि इस प्रकार की बातें करने का प्रयास जो है वो पूरी तरीके से बंगाल की प्रबुद्ध जनता, जिसने एक से एक बौद्धिक विराट व्यक्तित्व दिए हैं भारत को, वो इनको भली भांति देख रही है। और इसका समुचित प्रतिकार इस वर्ष आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज जो पश्चिम बंगाल में है उसके सामने दो विकल्प हैं कि पश्चिम बंगाल का भविष्य ग्रेटर बांग्लादेश बनने की तरफ जाएगा या विकसित भारत के अग्रणी राज्य बनने की तरफ जाएगा। बंगाल में हमेशा बांग्लादेश वाला डर क्यों दिखाती है बीजेपी, सुधांशु जी? हम डर नहीं दिखाते हैं, जो हकीकत है वो बताते हैं। जो कुछ अनडिवाइडेड बंगाल में 16 अगस्त 1946 को हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, अगर आप देखें, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बंगाल के लोग हैं वो अपने हृदय पे हाथ रखें। 1905 में कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया था, जिसे बंग भंग कहते थे। उस समय अनडिवाइडेड बंगाल, यानी आज का भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसका डेमोग्राफी क्या थी? 1/3 मुस्लिम, 2/3 हिंदू, लगभग मोटा मोटा 35-36% मुस्लिम और 60-62% हिंदू। आज अनडिवाइडेड बंगाल को ले लीजिए तो डेमोग्राफी बदल गई, 1/3 हिंदू, 2/3 मुस्लिम। और क्या बोला है हुमायूं कबीर ने कि मुर्शिदाबाद में हम मंदिर इसलिए, बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रहे हैं कि अयोध्या में मुस्लिम कम है और मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी में है। मतलब मुस्लिम समाज को आक्रमणकारी के साथ जोड़ना, कट्टरपंथी विचार के साथ खुलेआम जोड़ा जा रहा है और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलने को तैयार नहीं है। ठीक। अब मुझे लगता है इन बयानों के बाद यदि आपका कोई मंत्री कहता है कि ये मिनी पाकिस्तान है, आपका पूर्व विधायक कहता है कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां पर हम बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, और एक मंत्री कहता भगवान राम मुसलमान थे, मुझे लगता है इसके बाद कुछ बचाव करने की गुंजाइश बचती नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।